जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा का अंबार बना हुआ है और गुरुग्राम भी गुरुग्राम नहीं, ये कूड़ाग्राम बन चुका है। नगर पालिका के वो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले 13 दिन से अपना काम छोड़कर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। आज 13 तारीख है और 13 ही दिन हो गए हैं। पूरे हरियाणा के अंदर 50,000 कर्मचारी रोडों पे उतरेगा और इससे ज़्यादा स्थिति शहरों की खराब होगी। निजाम सैनी से ये कहो जी, गरीबों के बारे में सोचो, कुछ सोचो। ड्रेस के पैसे नहीं मिलते, बोलते ड्रेस पहन के क्यों नहीं आते, जब ड्रेस ही नहीं मिलते, झाड़ू के नहीं मिलते। जो 5,000 रुपए बंदा स्कूल की फीस देगा या रोटी खाएगा? स्कूल में अगर फीस नहीं देते हैं तो बच्चों के नाम काटने की वो कह देते हैं। गर्मी का समय है और यहाँ पे बीमारियाँ इतनी फैल जाएंगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ठेका प्रथा बंद करनी, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना। सैलरी रुकी हुई है, कोई गूंगी बहरी सरकार है, कोई लेना देना नहीं है। जब तक हड़ताल में बैठे रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा चलेगा। आप किसी और को परेशान करके अपनी डिमांड जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में। मेरे पीछे जो बोर्ड है उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि नगर निगम गुरुग्राम के बाहर की हालत है। और मेरे पीछे जो शहर का कूड़ा है, शहर भर का कूड़ा है, वो सफाई कर्मचारियों ने यहाँ पर डाल दिया है। इस तरफ भी मैं चाहूँगा एक बार विकास दिखा दें कैमरा पैन करके कि दूसरी तरफ भी कूड़ा ही कूड़ा है। और ये नगर निगम के बाहर की तस्वीर है जो नज़र आ रही है। ये हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगें हैं कि जो अस्थाई कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाए, न्यूनतम वेतन की मांग उनकी पूरी की जाए, साथ ही साथ उनकी जो और भी कई मांगें हैं जिन्हें लेकर वो प्रोटेस्ट पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रदेश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। 14 तारीख तक का अभी आह्वान दिया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि सरकार के साथ उनकी, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है। अगर उसमें कोई मांग पूरी नहीं होती तो वो आगे भी इस प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से, इस प्रदर्शन की वजह से पूरे हरियाणा की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा गई है। पूरे प्रदेश में जगह जगह पर कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगे। इस रिपोर्ट में हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चाहते क्या हैं और सरकार का उस पर क्या कहना है। इस वक्त हम हरियाणा के नगर पालिका में मौजूद हैं गुरुग्राम की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे धरना स्थल पर कम से कम हज़ारों की संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी संघ हैं, उससे जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 13 दिनों की स्थिति ये है कि पूरे हरियाणा भर में आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। लेकिन आखिर इस व्यवस्था के चरमराने के पीछे क्या वजह है, क्यों सफाई कर्मचारियों को और जितने भी कर्मचारी संघ से जुड़े लोग हैं उन्हें प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ा और मजबूरी से 13 दिनों से उन्हें बैठना पड़ा? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जितनी भी सफाई व्यवस्था सड़कों पर हमें नज़र आती है वो इन्हीं के ज़रिए चलाई जाती है। इनकी क्या मांगें हैं, क्यों 13 दिन से ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये इन्हीं से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। जी, हमारी मांगें लगातार सरकार के सामने जा रही है और जो हमारा मांग पत्र है, 21 सूत्रीय मांग पत्र, उन मांगों में कच्चे कर्मचारी को पक्का करने तो लगातार कई सालों से काम कर रहा है, उनको पक्की नौकरी दी जाए। और गुड़गांव के अंदर जो प्रशासन है, लगातार हमने यहाँ पे मांगे दी अपनी कि जो लगातार कर्मचारी काम कर रहा है एक उसको यहाँ पे पक्का किया जाए। और जो हरियाणा हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी पालना करे सरकार। जो लगातार काम कर रहा है कर्मचारी, ये आदेश माननीय हाई कोर्ट के हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मिलकर इस अपनी आवाज़ को इनको बुलंद कर रहा है। और जो कर्मचारियों की मांग डिमांडें हैं, आज पूरे हरियाणा में आप देख लीजिए, किसी भी ज़िले में देख लीजिए आप मीडिया के माध्यम से, कि जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा का अंबार बना हुआ है और गुरुग्राम भी गुरुग्राम नहीं, ये कूड़ाग्राम बन चुका है। ये सरकार की नाकामी है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि समय रहते इनकी मांगों का समाधान करे, अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आज 13 दिन हो चुके हैं, अगर सरकार ने फिर भी हमारी अगर मांगे नहीं मानती है
तो हमारा शिष्टमंडल आज सरकार ने बुलाया है, वहाँ पे चर्चा होगी और क्या क्या सरकार हमारी मांगें मानती है ये हमारा शिष्टमंडल तय करेगा। और इसमें देखेगा अगर सरकार सही तरीके से हमारी मांगों का समाधान करती है, परिपत्र जारी करती है, तो ये हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। अन्यथा ये आदेश हैं नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के कि ये लगातार क्रम में चलती रहेगी। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के ये आदेश है, अगर सरकार इन कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करती है तो पूरे हरियाणा के अंदर 50,000 कर्मचारी रोडों पे उतरेगा और इससे ज़्यादा स्थिति शहरों की खराब होगी। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि भाई सरकार इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि गंदगी का अंबार है, गर्मी का समय है और यहाँ पे बीमारियाँ इतनी फैल जाएंगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार समय रहते इन मांगों का समाधान करे और हमारी मांगों का समाधान करके इन हड़ताल को ख़त्म करें। दूसरा ऐसा है कि हम जो हड़ताल पे बैठे हैं, फायर के साथी जो फायर के जो साथी हैं, फरीदाबाद के अंदर एक घटना घटी थी एक फैक्ट्री के अंदर, उसमें हमारा 2 अग्निशमन कर्मचारी वहाँ पे घायल, उनको बचाते हुए वो शहीद हो गए। लेकिन उसी क्रम में सूरजकुंड के अंदर एक मेले के अंदर वहाँ पे एक पुलिसकर्मी इसी तरह शहीद हुआ, लेकिन सरकार ने उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया, उसके परिवार को एक पक्की नौकरी और शहीद का दर्जा दिया। लेकिन हमारे जो फायर के 103 पालिका नगर परिषद नगर पालिकाओं के जो अपने कर्मचारी है फायर के, पूरे हरियाणा के अंदर आज हड़ताल पे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो मुआवजा उस पुलिसकर्मी को दिया उसी तरीके से हमारे 2 पुलिसकर्मी भविचंद शर्मा और रणवीर जी को दिया जाए, उसके परिवार को सांत्वना दी जाए, उसमें पक्की नौकरी 1-1 करोड़ का उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन हमारा कर्मचारी ये मांग कर रहा है कि लगातार अगर सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है तो आज उनको 36वां दिन है, वो भी बैठे हैं कि वो लगातार वो भी इस हड़ताल में बैठे रहेंगे जब तक सरकार अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो ऐसे ही ये हड़ताल चलती रहेगी। जिस तरीके से अभी सफाई व्यवस्था जो है पूरी चरमराई हुई है, आप लोग पूरी तरीके से हड़ताल पे हैं या कहीं कुछ जगहों पर सफाई व्यवस्था का काम चल रहे हैं जो आम लोगों को जिससे परेशानी हो रही है? देखिए, हम नहीं चाहते कि आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम आम जनता की परेशानी दूर करने वाले हैं। ये जो वर्ग है ये वही वर्ग है, ये वही कोरोना योद्धा है जो 2023 के अंदर जब कोरोना काल आया था तो गुड़गांव वासियों की रक्षा इन्होंने की थी। बाकी जब पूरा देश अपने घरों में बनता उस टाइम ये मैदान में थे, और ये वही योद्धा हैं जो आज दरी पे बैठे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी वर्ग अगर पूरे गुड़गांव को साफ और स्वच्छ करने का काम करता है तो उसको गंदा भी कर सकता है। आप बता रहे हैं कि पहले काफ़ी बार ये मीटिंग विफल रह चुकी है, तो अब कितनी उम्मीद है इस सरकार से? क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कई बार जो है सफाई कर्मचारियों को बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं और दिखाते हैं कि सफाई कर्मचारियों के हम साथ हैं, लेकिन फिर एक तरफ हमें ये तस्वीर नज़र आती है जहाँ पर इतने सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इतने दिनों से परेशान हैं। कितनी उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद यही है, जिस टाइम ये कोरोना काल आया था उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने उन सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, कोरोना वॉरियर कहा, मालाएं पहनाई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो कर्मचारी के विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि सरकार ये नकली जामा न पहनाए, उसको हकीकत में बदलने का काम करे, और जो कर्मचारी हमारा अपनी जान की परवाह ना करके लोगों की जान की रक्षा करता है, सरकार का दायित्व बनता है कि उस कर्मचारी के लिए भी वो सुविधाएं दे जिससे वो भी अपने परिवार को चला सके। इतनी महंगाई के अंदर गुड़गांव में इतनी महंगाई है कि 10,000 में हमारा कर्मचारी गुजारा नहीं कर सकता। अब पिछली बार सरकार ने 15,200 रुपये का वेतन जारी किया है, लेकिन गुड़गांव के अंदर कर्मचारी 10,000 में काम कर रहा है। कह रहे हैं कि 15,200 रुपये और 10,000 के बीच का जो फ़र्क है ये क्यों नहीं पहुंच पाता है एक आम सफाई कर्मचारी की जेब तक, और ये फ़र्क क्यों आता है? देखिए, ये जो सरकार है, ये जो ठेकेदार होते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं, इनके सगे संबंधी होते हैं, तो सरकार जो ठेका देती है उन्हीं को देती है। अब सरकार उन्हीं को ठेका देगी जो उनके दबाव में रहेगा। जब 15,200 उन्होंने लागू कर दिया सरकार ने और ठेकेदार दे रहा 10,000 रुपये, तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ शोषण है। वाल्मीकि समाज का जो उत्पीड़न है, ये हमारा वाल्मीकि समाज का कर्मचारी समझ सकता है अपने दर्द को, लेकिन सरकार इस दर्द को नहीं समझ रही है। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि भाई सरकार इस तरीके से हमारे समाज का, हमारे कर्मचारियों का शोषण ना करे। आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, इनसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी होते थे। 2014 में जब सरकार बनी तो बीजेपी का
मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र था उसमें ये साफ जाहिर किया गया, ये कहा गया कि हमें सरकार में आने दीजिए और आपके लिए सबसे पहला काम हम करेंगे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया जाएगा। सरकार में आते ही अगर हमारी कलम चलेगी तो आप कर्मचारियों के लिए चलेगी और आप सभी कर्मचारियों की नौकरी नियमित की जाएगी। आज सरकार को बने हुए 13 साल हो गए हैं, लेकिन आज जो भी मंत्री बनते हैं, जो कोई भी मंत्री बनता है वो मंत्री बन करके घमंड के नशे में आकर के, सत्ता के नशे में चूर होकर के कुर्सी पर बैठकर अपने किए हुए वादे और इन गरीब कर्मचारियों को भूल जाता है। हमारी मांग डिमांड को टेबल पर बैठ करके जायज़ बताया जाता है, सही बताया जाता है और ये कहा जाता है, ये आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांग डिमांड को हम बिल्कुल पूरा करेंगे, लेकिन उन मांग डिमांडों के पत्र जारी नहीं किए जाते। इसलिए ये सबसे ज़्यादा रोष इन सभी कर्मचारियों के अंदर है कि सरकार हमारी बात को जायज़ भी ठहराती है, मानती भी है, लेकिन हमारी मांग और डिमांड का पत्र जो आदेश है वो जो जारी करना चाहिए वो जारी नहीं किया है, आज तक जारी नहीं किया है। अगर आज हमारी सरकार के साथ वार्तालाप विफल होती है ना, तो जो हमारे तमाम संगठन है, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ हो, चाहे वो CIT हो, चाहे किसान मोर्चा मंच हो, महिला जनवादी समिति हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, कारखानों या फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर हो, उन सभी संगठनों ने नगर पालिका कर्मचारी संघ की इस हड़ताल का समर्थन किया है। और अगर सरकार हमारी वार्तालाप विफल होती है तो हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे और इसको अनिश्चित काल तक लेके जाएंगे। जिस तरीके से हर बार सरकार ये आश्वासन दे देती है और सफाई कर्मचारी जो है उस आश्वासन को मानकर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं, अगले दिन से फिर से अपनी ड्यूटी पर उठकर चल देते हैं। इस बार अगर ऐसा आश्वासन मिलता है और आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या फिर से वही होगा, फिर से आप लोग वापस ड्यूटी पे चले जाएंगे, या इस बार आप लोग ये सोचकर बैठे हैं कि इस बार हम अपनी मांगें जो है मनवा कर ही उठेंगे यहाँ से? सरकार हमको लिखित तौर में नहीं देगी तो हम जब तक काम पे नहीं लौटेंगे। हमारी मांग है ठेका प्रथा बंद करनी, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना। हम ठेका प्रथा बिल्कुल समाप्त करना चाहते। 10,000 में गुजारा नहीं होता हमारा। कर्मचारी 5,000 किराया दे देगा मकान का तो 5,000 में बच्चे पढ़ाएगा, खाएगा, क्या करेगा वो? तो सरकार एक सफाई कर्मचारी को इतना नीचा क्यों गिरा रही है? हम तो 13 दिन हो चुके हैं इस हड़ताल को और जो मांगे हैं वो सबने अपने रखी। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी एक बार बात करूँगा। कुछ माताएं बैठी हुई हैं। आप लोग 13 दिन से अब हड़ताल पे बैठे हुए हो, अब अगर इस बार भी वैसा ही होता है, सिर्फ कागजों पे कह दिया जाता है कि मांगे मान ली गई हैं और बाद में कुछ नहीं होता, जैसे पहले भी कई बार हो चुका है? हम बैठे रहेंगे, अपनी मांग के लिए बैठे रहेंगे, हम अपने हक के लिए बैठे रहेंगे। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम अब की बार नहीं उठेंगे। हम अपनी मांगों को लेके हमारी पूरी ज़िंदगी चलेगी। हमें इसमें 15,000 में कैसे गुजारा करेंगे? हमें किराया भी देना होता है, इतनी महंगाइयाँ हो जाती हैं तो हमें हर बार बहका देते हैं सब, आके कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। तो हम अब की बार अपना हक लेके उठेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। दीदी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हम अपनी मांगे मांगने के लिए बैठे हैं और हमारी कई बार बैठ ली, हम कई बार उठा दिए। ऐसे कर करके झूठे वादे करते हैं, कोई वादे नहीं करते पूरे, बस यही है। बस कितने साल हो गए सर्विस करते हुए आप? 20 साल हो गया जी काम करते करते। अभी आप पक्कों में कच्चों में? कच्चों में ही है जी, पक्के की मांग मांग रहे हैं हम। यहाँ पे सब लोग कच्चों में ही है क्या? कच्चे में ही है जी, सारे कच्चे हैं। बस यही है, हमसे विनती यही है आपसे, अगर हमारा पक्का काम करा। 7 बजे हम लोग ड्यूटी पे निकलते हैं, चाहे हमारे बच्चे स्कूल जाए ना जाए, और ये अफसर लोग निकलते हैं उससे पहले तो हम सफाई कर देते हैं। तो क्या दिक्कत है? गूंगी बहरी सरकार है, क्या चाहती है? हमारा काम नहीं दिखता, हम कितनी गंदगी उठाते हैं, हमारी गंदगी भी तो दिखनी चाहिए। काम कितना गंदा करते हैं अफसर लोग, कर देंगे गंदा काम, जितना गंदा काम हम करते हैं। और वो करके दिखा दे, हमारी बराबरी रोडों पे झाड़ू गर्मी में लगा के दिखा दे जैसे हम काम करते हैं। हमारे बच्चे जाए ना जाए, पढ़े ना पढ़े, क्या 3 महीने की सैलरी मिली नहीं, PF हमारा खा गई, काहे की सरकार है, क्या फायदा हमें बताओ? रुकी हुई थी आपकी 3 महीने? रुकी हुई है हमारी तो सैलरी 3 महीने की। क्या नौकरी है? 14,000 में कुछ होता है भैया? काम हम कितना करते हैं, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं। कोरोना में भी हमने काम किया, कोरोना में अफसर लोग बाहर नहीं निकलते थे और हमने रोड साफ करा, सब कुछ किया, क्या नहीं किया बताओ आप? हमने इतनी गंदगी साफ करी कोरोना काल में भी, वो सबको डर लगता था। 3 महीने से आपकी सैलरी रुकी हुई है, इस पे आप लोगों ने मांग की, कहा, तो क्या जवाब मिला आपको? या तो पक्के कर, कोई जवाब ही नहीं आया, कोई आता ही नहीं है बेटे, कोई नहीं आता यहाँ तो। सैलरी रुकी हुई है, कुछ गूंगी बहरी सरकार है, कोई लेना देना नहीं है।
3 महीने हड़ताल हुई थी पिछले साल जब की रुकी हुई है बाबू। क्या खाए हमारे बच्चे बताओ आप। और अब की भी कोई गारंटी है सैलरी मिले ना मिले? हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। ड्रेस के पैसे नहीं मिलते, बोलते ड्रेस पहन के क्यों नहीं आते। जब ड्रेस ही नहीं मिलते, झाड़ू के नहीं मिलते, जब हमें पैसे ही नहीं मिलते तो ड्रेस कहाँ से पहन के आओ आप बताओ। जिससे आप सफाई करते हैं वो झाड़ू, उसके भी पैसे नहीं मिलते कई बार। नहीं मिलते, ना झाड़ू के मिलते, ना साबुन के, ना ड्रेस के, कुछ नहीं मिलता हमें। सब कुछ अपने पास से लाते हैं हम। झाड़ू भी सब कुछ बंद कर दिया, छुट्टी बंद कर दी। हमारी सरकारी छुट्टी लागू थी वो भी बंद कर दी। रेडी टूट जाए तो वो भी हम ही ठीक कराएं। क्या मिलती है सुविधा हमें बताओ? कहीं की सरकार है, हमारे लिए कुछ नहीं है। गूंगी बहरी सरकार है। 20 साल हो गए हमने लग गया। 20 साल हो गए हमने लग गया। 20 साल में देख ले क्या क्या करा क्या नहीं करा सरकार ने। करना चाहिए कि ना करना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, 20-20 साल के बच्चे हो गए। 1500 रुपये हम लागे उठो। मैं 1500 रुपये हम लागे उठे। आज लग देख ले ये न्यू आगे ना पक्के कर दे, ना ड्रेस का पैसे दे, ना कुछ कर दे। करना चाहिए ना। 20-20 साल के बच्चे हो गए, खर्चा तो गणा ही पड़ गया होगा ना। फिर कोई सोचता है कोई नहीं। देखो हम 6 बजे अपने घर से निकलते हैं, 7 बजे की हमारी हाजिरी। हमें पता नहीं हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते, ठीक है। और हमने कोरोना में भी काम करा, हम दुनिया भर की मिट्टी खाते हैं। लेकिन ये लोग, ये सरकार सारी झूठी है। हमारा PF खा गए हैं और क्या नाम जी के सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती है। और संडे को भी ड्यूटी लगाते। 3 महीने की हमारी सैलरी रुकी हुई है, वो भी नहीं मिली अब तक। अब बताओ हम क्या करें? बात तक भी नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ जी, मेरा नाम शीला है। मैं ये कहना चाहती हूँ काफ़ी साल से हम लोग 2014 में नगर निगम में आए थे। हमें पक्का करना चाहिए। हम हमारा बुढ़ापा कैसा जाएगा ये बताओ। हम गरीब आदमी हैं, किराए पे रहते हैं। हाँ, इतनी महंगाई हो गई है बहुत सारी। मैं देखो हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि देखो जी गवर्नमेंट को पक्का करना चाहिए। हम कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? अभी 18,000 तनख्वाह है हमारी जी। 18,000 क्यों झूठ बोल रहे? 18,000 तनख्वाह है, लेकिन उसमें गुजारा नहीं होता है सर जी। हाँ, महंगाई कितनी हो रही है। 10-10 हज़ार भी मिलते हैं कई लोगों को। वो तो ठेकेदार हैं, हम लोग नगर निगम रोल पे हैं जी। हम नगर निगम रोल पे। ठेकेदार के थ्रू 10,000 मिलते हैं। हाँ, वो ठेकेदारों को मेरे को पता नहीं है। हमें मिलते हैं 18,000 रुपये। कितना मुश्किल होता है घर चलाना? बहुत मुश्किल होता है सर, क्योंकि इनमें तो गुजारा होता नहीं है। और छुट्टी भी कर लेते हैं वो, वैसे भी पैसे थोड़े बहुत कट जाते हैं, तो कैसे काम चलाएंगे? कितने कट जाते हैं जब छुट्टी करते हो? 300 रुपये कटते हैं छुट्टी करते हैं जब। बस हम तो पक्का काम चाहिए, अपना पक्का काम, पक्की नौकरी। बस ये पक्के कर दो हमने, बस यही चाहिए हमने, और कुछ ना चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो मांग है वो वही है कि पक्का करने को लेकर मांग सब लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग है आंटी जी? हमारी 15-16 हज़ार चुका सकती है जी। जो किराया से आ रही है बिहार की, बंगाल की, यूपी के, उनके 5-6 हज़ार रुपया किराया है। हमारे 15-16 हज़ार सैलरी। ना हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना हम अच्छे शिक्षा दे सकते हैं, ना मैं रोटी बच्चों को अपने पेट के लिए मांग मुद्दा पर हम बैठे हैं। जो हमारी समान काम समान वेतन लागू, कम से कम सरकार हमारी पक्के नहीं कर रही। कम से कम समान काम समान वेतन तो लागू करना चाहिए। जो बड़ा अफसर है उनके लिए लाख रुपया 2 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे। हमने धूप में इतनी मेहनत करी तो हमारी सैलरी इतनी कम है, कम दे रही है। हम ना बोले हमारी तो छुट्टी कट जाए। अगर छुट्टी कर लेते हैं तो बताओ आप हम क्या करें? सरकार बिल्कुल अंधी बहरी बैठी है। पहले जैसे, पहले भी कितनी बार बैठे हो आप लोग, फिर उठ जाते हो। मांग पूरी नहीं होती, सरकार आश्वासन दे देती है। सरकार झूठ बोल के हमें उठा देती है। अब हम तो भाई इतने वो है नहीं कि हमें कुछ पता हो कि प्रधान जैसे उनकी तो आज यहाँ से छोड़ दिया तो कल दूसरी जगह फिर उनको मिल जाती है। हमें क्या मिलता है? हम तो हमारी जो तनख्वाह मिलती है वो भी हमारी कट जाती है। अगर यहाँ बैठे हैं तो बताओ आप। और लोगों से पीछे भी मैं कोशिश करूंगा कि और भी कोई बात करना चाहे। आप लोग गरीब आदमी नहीं है सर पे, सब दुखीदार है और किराए पे रहते हुए गरीब आदमी है। कैसे कैसे अपना पेट पालते हैं, इतनी धूप में काम करते हैं। हमारी कहीं इंगे तिंगे फेंक देते हैं, हमें बदली सदली कर देते हैं, हम वो भी झेलते हैं। किराया भाड़ा कहाँ से लाए गरीब आदमी? ये सरकार ऐसे हमारी क्यों नहीं सुनती? हम तो इस चीज़ का क्या करें? जब सरकार को जरूरत होती है, जब तो वोट ले लेके अपनी पोजीशन बढ़ा लेते हैं। जब वो काम निकल जाता
जब भूल जाते हैं गरीब आदमियों का, क्यों कीड़ी के मकोड़े की तरह मार रहे हैं ये लोग हमें। हमारा भी कुछ समाधान करो। तुम तो अपनी पेंशन भी ले लेते हो, सब कुछ ले लेते हो, हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो नहीं मर जाएंगे कूड़ों पे। हमारा कुछ भी समाधान है, आप करवाओ या मीडिया दे। अनपढ़ बच्चे हुए पड़े हमारे, कबाड़ा चुक चुक के हम पेट पालते, एक नौकरी में क्या कर सकते हैं? हमारे घर चल के वो सरकार भी देखे, मीडिया भी देखे, हम कैसे रहते दुख दवा में। क्या करें? इस तनख्वाह में कुछ हो सकता है? 10,000 में हम देते हैं, 10,000 वो अपना घर चला के दिखा दे, हम भी सरकार को मान जाएंगे। क्या कर सकते हैं? कैसे घर चलता है, किस तरीके से गुजारा हो पाता है? बहुत रो रो के घर चलता है भैया। एक टाइम तो हम भूखे सो जाते हैं अपने घर में, रो सकते नहीं है, कह सकते नहीं किसी से। जी किसी के तो घर में आदमी भी नहीं है, वो क्या करेंगे? मेरा आदमी नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे अपना घर का गुजारा कर रहे हैं? हमें पता है, सरकार को नहीं पता। सरकार को तो बोलने का पता है, कोई नहीं समझता किसी की दुविधा भाई। ये तो लगे पड़े कि 10 घर जाने से तो एक घर अच्छा, बस इसलिए लगे पड़े। रो के किसको दिखाए? रोएंगे तो मालिक के आगे रोएंगे, सरकार नहीं झुकेगी हमारे लिए, नहीं झुकेगी। हम कैसे अपना पेट गुजारा कर रहे हैं हमें ही पता भैया जी। आप हाथ मत जोड़िए दीदी। सीएम से आप जो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। इतना मैं कर सकता हूँ कि आपकी बात उन तक पहुँचे। निदेम सैनी से ये कहो जी, गरीबों के बारे में सोचो, कुछ सोचो। जब वोट चाहिए होती है जब तो सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, और जब वो वोट वक्त निकल जाता है तो भूल जाते हैं। अपने तो महल बना लेते हैं, जो किसी को झोपड़ी भी नसीब नहीं। तो किसी गरीब के बारे में सोचो, पक्का करो किसी को, गरीब को। ऐसा ही है भाई, निकलो यहाँ से निकलो। अब हमारी तनख्वाह भी नहीं आएगी, किराएदार ने तो कह दिया कि तनख्वाह दो। अब 10,000 में हम राशन भरवाएं, कैसे करें? जो 5,000 रुपये बंदा स्कूल की फीस देगा या रोटी खाएगा, जिसमें से 10-12 हज़ार रुपये हमें तनख्वाह मिल रही है। किसी के पास किराया नहीं होता तो उस दिन ड्यूटी की छुट्टी हो जाती है। बताओ, अब स्टैंड लग जाए तो वो इंसान क्या करके खाएगा? स्कूल भेजेंगे, हम क्या करेंगे बताओ? स्कूल में अगर फीस नहीं देते हैं तो बच्चों के नाम काटने की वो कह देते हैं। तो हम तो जी यही कहते हैं, सीएम साहब से हमारे बारे में सोचो बस। जिनके अब हमारा आदमी नहीं है, हमारे बच्चों की परवरिश कैसे होएगी? कहाँ से घर का किराया देंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे, क्या करेंगे हम? कितने साल से सर्विस कर रहे हो आप लोग? हमें हो गए 10, 12 साल, 15 साल। हाँ, नौकरी करते कुछ भी ना है। 20 साल हो गई हमें। उनके आदमी हम, ये पंचायत के आदमी, ठीक है। जब भी सिलसिला करें पक्के होंगे, फिर कोई पक्का ही ना होना, कोई हमारे बारे में कोई वो ही ना है। ये होना चाहिए ना। हम बच्चे ने अपने फीस के पैसा भी ना बने कभी कभी, ऐसा हाल है। ना कोई आदमी है, विधवा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी लोग मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब नगर पालिका के वो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पिछले 13 दिन से अपना काम छोड़कर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें बताया गया है कि चंडीगढ़ में आज आला कमान के साथ, यानी सरकार के साथ इन लोगों की एक मीटिंग है, एक बैठक है। उसमें फैसला होगा कि आगे ये हड़ताल किस तरीके से बढ़ती है या फिर इसे रोका जाता है, क्या सरकार मांगे मानती है। जबकि पिछले 12 सालों से इनका ऐसा कहना है कि उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जो कर्मचारी 15-15 सालों से, 20-20 सालों से नौकरी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 15,000, 17,000, 10,000 इस तरीके से है। जो इनकी मांग है कि उन कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वो पूरी नहीं होती। अगर ये कभी किसी हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, जैसा हमने आप पोस्टर दिखाया जहाँ पर दमकल में 2 जवान जो हैं इनके कर्मचारी, वो शहीद जिन्हें कह रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसे सरकार कोई इस तरीके का मुआवजा नहीं देती जिस तरीके से एक सरकार के कर्मचारी को दिया जाता है, एक पुलिसकर्मी को दिया जाता है। तो ये इनकी मांगे हैं जो ये सरकार के सामने रख रहे हैं, और इनकी उम्मीद है कि शायद सरकार वो सुनेगी और जो न्यूनतम वेतन की जो मांग है उसे पूरा करेगी। इस वक्त हम गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ इलाके में हैं और
मेरे पीछे यहाँ पे प्रेम मंदिर है, आगे सुदर्शन माता मंदिर वाला ये रोड है और ये सड़क है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था की क्या हालत है। सड़कों के बीच में कूड़ा है। यहाँ पर लगातार ये मार्केट एरिया है, दुकानें हैं, कुछ बिल्डर्स की दुकानें हैं और उनके सबके सामने ये कूड़ा सड़कों पर डाला गया है और ये एक तरीके से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है सफाई कर्मियों के द्वारा, जो ये बताने की कोशिश है कि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार नहीं सुन रही है। कब से पड़ा हुआ है कूड़ा यहाँ पर? सुबह 10 बजे से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये 8-10 लेडीज जबरदस्त खाली करा गई है, ड्राइवर मार पिटाई के चक्कर में मारती भी और 8-10 लेडीज थी। गाड़ियाँ जो थी कूड़े की वो यहाँ पे पलटवा दी गई। तो आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट की, कुछ कहा इसको हटाने के लिए? हड़ताल पे हैं जी, एक ही जवाब मिला है बस। ये भी है, यहाँ तक था, अपनी मशीन से इसको यहाँ इकट्ठा करवाया कि एटलीस्ट मूवमेंट तो हो शॉप्स पे, अदरवाइज तो पूरा रोड ब्लॉक्ड था वहाँ तक। पूरा रोड जो है ब्लॉक कर दिया गया था। ये आज ही हुआ है या इससे पहले भी हुआ था जी? कल कॉलोनी मोड़ पे हुआ था जी। कल चौक के रास्ता ब्लॉक था तो पुलिस वालों ने खुद हटवाया। आज दुकानों के आगे पड़ा है, रास्ता मूवमेंट में है तो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉपकीपर अपने आप हैंडल करेंगे। वैसे तो उनकी भी अपनी मांगे हैं, वो सरकार से कह रहे हैं, लेकिन 13 दिन से हड़ताल पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर ये हड़ताल है, हुड़दंग है। ये हड़ताल नहीं है, हुड़दंग है। ये आप किसी और को परेशान करके अपनी भी डिमांड जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। आपकी डिमांड पूरी करनी है अधिकारियों ने, एमएलए ने, आप उनके घर के आगे जाके परेशान करो ना। पूरे शहर को परेशान करने से शहर आपको पक्का थोड़ा कर सकता है। जो भी आपकी जस्टिफाइड डिमांड है वो पूरी करेंगे। हमारे लोगों को परेशान करके आपकी कौन सी डिमांड पूरी होगी? और ये आज का नहीं, हर साल का ड्रामा है ये हर साल, कभी दिवाली पे कभी ये। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक बार निकले तो बेहतर है। अगर इन्होंने काम करना है तो काम करें और नहीं इन्होंने काम करना तो ये अपना देख लें, गवर्नमेंट देखें उनका क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखिए विकास, अगर ये तस्वीरें हैं कूड़े की जो यहाँ पर सड़क के बीचों बीच है, और आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी गुजरते हुए दिखाएं आप। ये गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं। यहाँ दुकानों के आगे ये कूड़ा पूरा फैलाया गया है। इस वक्त ये जहाँ पर हम मौजूद हैं ये गुरुग्राम का सदर बाज़ार का इलाका है और आप देख सकते हैं सड़कों की हालत जो हमने दिखाने की कोशिश की है। पूरे शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, और क्योंकि पिछले 13 दिनों से लगातार सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ। कब से यहाँ पर कूड़ा जो है इस तरीके से फैला हुआ है? भाई 15 से 20 दिन हो गए मेरे ख्याल से। तो बहुत परेशान हैं हम तो यार, क्या करें। अब यही नहीं पता है क्या चाहते हैं हमारे से, ये सरकार से क्या चाहते हैं। साफ सफाई करके राजी नहीं है। जो कूड़ा यहाँ पे फैला हुआ है एक भी दिन नहीं उठा बीच में? नहीं, हम ही खुद भर के उठा रहे हैं। बोरा भर के हम खुद ही इकट्ठा करके रख रहे हैं। वो उन बोरों में आज वो सारा हमने इकट्ठा करा कूड़ा, वो बोरे के अंदर डाल के। क्या करें, को तो परेशान करते हैं। कूड़ा उठ नहीं रहा है। सफाई सदर बाजार में कैसे कस्टमर आएगा? दुकानदार जो अच्छा कस्टमर हो वो कैसे दुकानों में छेड़ेगा? इतनी गंदगी है इधर, तो इसके लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? परेशानी तो हो ही रही है भाई साहब, बहुत परेशानी हो रही है। कस्टमर इतना देखता है क्या गंद पड़ा है क्या नहीं, कस्टमर कैसे अंदर आएगा मार्केट के अंदर? पीछे गलियों में भी यही हाल है? सब जगह यही हाल है, हर जगह पूरे गुड़गांव के अंदर यही हाल कर रखा है इन्होंने। कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है हमारी मांग नहीं मान रही है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो है मेरे ख्याल से वो उनकी तो हर तीसरे दिन वो होती है, हर दिन उनका ड्रामा रहता है। हमारी पक्का करो, मैं पक्का करो, पक्का कर देगा तो कैसे काम चलेगा उनका? हर तीसरे दिन हड़ताल कर देते वो। इसलिए देख लो कितना कूड़ा कचरा है सदर बाजार के अंदर। जब हड़ताल नहीं होते तब सफाई होती है? हाँ डेली होती है फिर तो, यानी कि एक दिन का तो 2 एक चक्कर काट ही देते हैं वो। उसके बाद तो फिर आराम ही करते हैं वो, चाय पानी इधर उधर पीने चले जाते हैं, रोटी खाने के बाद निकल जाते हैं इधर उधर। जब मतलब हड़ताल नहीं होती तब सफाई हो जाती है, लेकिन अब जब हड़ताल है तो बिल्कुल सुनवाई नहीं है। फिर जब हड़ताल हो जाती है बिल्कुल सुनवाई नहीं है। कूड़ा फैला हुआ है पूरे मार्केट में? यस सर। कितने दिन से हालात हैं ये कम से कम 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन से कूड़ा उठा नहीं है? नहीं जी, बहुत गंदगी मच रही है, बुरा हाल हो रहा है, लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। कस्टमर वगैरह पे भी असर पड़ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा। कस्टमर तो है ही नहीं, कस्टमर तो मार्केट में आगे राजी नहीं हो रहे ये कूड़ा वूड़ा देख के ना। हर कोई ये सोचता है कि गंदगी उड़ जाए तो ही बढ़िया है। ये गंदगी इतनी मचा रखी है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। वो सरकार से अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि हम सरकार से चाहते हैं कि हमें पक्का किया जाए, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। ये तो देखो जी हर साल का दिक्कत है, ये तो हर साल की दिक्कत है इस चीज़ की। तो
ये हर साल ही धरना दे के बैठ जाते हैं, इनका कोई हिसाब किताब तो देखा नहीं जाता। अब सरकार क्या करेगी इनके लिए, क्या नहीं करेगी, ये तो सरकार पे निर्भर है ना। अब वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। वो कूड़ा आप देख ही रहे हो, कभी नहीं उठा था। रोड बनी है, काम हो जाएगा उठ जाएगा, कंप्लेंट कर दी, कोई नहीं सुनता। यहाँ पे कहते हैं हालात है, वही हालात है। कॉलोनी में भी यही हालात हैं, कॉलोनी में कूड़ा भरा पड़ा है। कंप्लेंट कर दी 2-4 बार, आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे, करेंगे, सफाई करेंगे। यही नहीं पता कब तक ठीक होगा। साइड में देखो दुकानदार कितनी दिक्कत हो रही है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, कैमरे लगेंगे, वो लगेंगे, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये हालात हैं यहाँ गुरुग्राम लोकल सदर बाज़ार इलाके के, क्योंकि सफाई कर्मचारी पिछले 13 दिनों से हड़ताल में हैं पूरे हरियाणा में। गुड़गांव की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया किस तरीके से नगर पालिका के अंदर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो सरकार के सामने अपना बात रख रहे हैं कि हमारी कुछ मांगें उन्हें माना जाए, तब हम वापस अपनी हड़ताल ख़त्म करेंगे और इलाके में जो सफाई व्यवस्था है उसको फिर से सुचारू करेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। रेजिडेंशियल एरियाज़ में दोपहर के वक्त हम लोग जाने की कोशिश की, हमने वहाँ मिलने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं दिखे। लेकिन हालात वहाँ भी वैसे ही हैं। और ये सदर बाज़ार का इलाका है, मार्केट एरिया है, हर जगह हर गली में कूड़े की स्थिति यही है। पूरी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। सरकार को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान किस तरीके से किया जाए, वो सुनवाई किस तरीके से की जाए, क्या जायज़ मांगे हैं उन्हें माना जाए या ना माना जाए। लेकिन ऐसी चीज़ों पर जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अब जब मानसून का सीज़न आएगा और अगर स्थिति ऐसी बनी रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, कई बीमारियों की भी स्थिति उससे बन सकती है। हमने कोशिश की लगातार प्रशासन का पक्ष जानने की भी, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस पर अभी कुछ बोलने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये किसी जिले स्तर का मामला नहीं है, ये राज्य स्तर का मामला है। पूरे हरियाणा लेवल पर इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हरियाणा कांग्रेस और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस पर सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। साथ ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एक लेटर लिखा है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को, जिसमें उन्होंने लिखा, ये कर्मचारी हर परिस्थिति में जनता की सेवा करते हैं, शहरों को साफ रखते हैं, आपदा के समय सबसे पहले मैदान में उतरते हैं, लेकिन आज भी कर्मचारी अस्थायी रोजगार, कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की कमी और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इन कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन, स्थायी रोजगार, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और उनका पूरा अधिकार मिले। 12 दिन की हड़ताल के बाद 13वें दिन चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार और सफाई कर्मचारियों के नुमाइंदों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल शामिल रहे, साथ ही सीएम के प्रधान सचिव राजेश कुल्लर भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के होने के बाद उस बैठक का क्या नतीजा रहा, ये वीडियो एडिट किए जाने तक सामने नहीं आ सका।